हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? तो आज हम बात करेंगे अपने 8वें चैप्टर के बारे में। यहाँ तक हम पहुँच गए कुछ ही दिनों में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो और मुझे आप निराश नहीं करोगे। मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी ऐसा मुझे लगता है। तो आज हम बात करेंगे विल हैव टू। दोस्तों विल हैव टू मोस्टली ये होता है फ्यूचर में जो आप काम करोगे या करना पड़ेगा। दोस्तों ये वो होता है जो आप काम करोगे या करना पड़ेगा, ये विल हैव टू उसमें होता है। विल हमेशा होता है फ्यूचर में यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप सबको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। सब्जेक्ट विल हैव टू, ये वर्ब है V1 वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों आज हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस क्रिएट करना सीखेंगे। फ्यूचर में विल हैव टू का यूज़ कैसे करोगे, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विल हैव टू मोस्टली होता है, फिर से बोल दो, फ्यूचर में जो काम आप करोगे या करना पड़ेगा। दोस्तों आप सब ट्रस्ट नहीं करोगे, ये वो सब्जेक्ट है जिससे मैं एक टाइम बहुत दूर भागता था, बहुत दूर। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैं बहुत दूर भागता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं आप सबको सिखाऊंगा इंग्लिश का सब्जेक्ट, जो कि मेरे लिए कभी बहुत हार्ड हुआ करता था। आज आपको बताओ फ्रेंड्स, ये इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, आज हर एक के ज़ुबान पे होना चाहिए। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आती। और आपको बता दो भाई, ये रत्ती भर भी नहीं है, ये हमारे हिंदी से भी आसान लैंग्वेज है। सिर्फ समझने की देरी है, थोड़ी सी मेहनत करने की देरी है जो आप करते नहीं हो, और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों मेरे साथ लगे रहो, आपको कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। सब्जेक्ट विल हैव टू, वर्ब ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, रमेश विल हैव टू रीड। रमेश को पढ़ना पड़ेगा। रमेश विल हैव टू रीड। रमेश को पढ़ना पड़ेगा, रमेश को पढ़ना होगा। आप ये दो तरीके से बोल सकते हो। रमेश को पढ़ना पड़ेगा, रमेश विल हैव टू रीड। विल हैव टू सब्जेक्ट के बाद आप कहीं भी लगाओ जो कि फ्यूचर में आपको बात करनी है, जो फ्यूचर में करना होगा। दोस्तों जैसे कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब ये फ्यूचर में हो गया, पढ़ नहीं रहा ना, पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में हो गया, तो विल हैव टू आएगा। और आगे चल के मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जो कि वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है और मेरे साथ एकदम लगे रहना है भाई। मैं बहुत ही बारीकी सिखाऊंगा। अभी तो ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देने वाला हूँ, आज नहीं, इसके नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से आपको हेल्प करेगा सीखने में। अभी हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट्स के ऊपर। He will have to go to the market. He will have to go to the market. उसे मार्केट में जाना होगा, उसे मार्केट जाना पड़ेगा। He will have to go to the market. मार्केट में आप भेज रहे हो, भाई भेजा नहीं है, भेजना पड़ेगा, भेजना होगा, तो वो आएगा दोस्तों will have to go to the market। सब्जेक्ट आपका पहले आएगा, देन विल हैव टू आएगा, वर्ब्स होंगे, फिर मार्केट जो है आपका ये ऑब्जेक्ट होगे, जो बताती है क्रिया कि आप क्या करने वाले हो। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे हो। फिर भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। घर में मैंने बहुत बार बोला हुआ है, फिर बोलता हूँ, आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आपको दिक्कतें ना आए। आप इसी तरीके से जो मैंने आपको दिया हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसी तरीके से घर पे कॉपी में अपने कॉपी पेस्ट कीजिए, न्यू आप लाइनें क्रिएट कीजिए,
नए नए पॉइंट्स बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके हेल्प के लिए और मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। ही विल हैव टू गो टू द मार्केट, उसे मार्केट जाना होगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना होगा, मुझे पानी पीना ही होगा। होता ना, आई विल ड्रिंक वाटर, तो ये हो गया नॉर्मल, मैं पानी पीऊँगा, नॉर्मल है पानी पीऊँगा। बट आप जब विल हैव टू लगाते हो तब पीना ही पड़ेगा। ये हैव टू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पीना, तो वहाँ पे हैव टू और पीऊँगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना होगा जो बहुत ज़रूरी है, मुझे पानी पीना पड़ेगा। फोर्थ पे आते हैं, यू विल हैव टू राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना होगा। किसको? गर्लफ्रेंड को नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने कुछ आगे नहीं डाला हुआ है, बहुत सीरियस मत लेना आप लोग। यू विल हैव टू राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना होगा। देन हम आते हैं फिफ्थ पे, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना होगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अभी सिक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास थोड़ा जगह कम पड़ता, नहीं तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा पाता। थोड़ा स्पेस, बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाता है, कोई दिक्कतें नहीं। अभी मैं लाइव पढ़ाऊँ आपको, बट मैं लाइव नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास अभी सब्सक्राइबर्स कम है। दोस्तों मैंने बहुत बार बोला हुआ, जो भी आपके फ्रेंड्स, भाई, दोस्त, बुआ का लड़का, मासी का लड़का इंग्लिश में कमज़ोर है, प्लीज़ उनको वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करने का उनको बताओ और उनको भाई वीडियो दिखाओ ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश में मजबूत हो सके। तो यहाँ पे हम सिक्स्थ पॉइंट जो है और बनाएंगे। सिक्स पॉइंट क्या बनाए, क्या बोले भी मैं अपने बारे में, चलो ठीक है। अब्दुल, अब्दुल को क्या करवाए, पानी पिलाए, क्या करवाए, सब तो करवा दिया है फिलहाल, तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं अभी क्या कराऊँ। अब्दुल हैव टू गो टू द स्कूल, मेरी राइटिंग बड़ी कमजोर है यार। अब्दुल विल हैव टू, ओफ अब्दुल विल हैव टू गो टू द स्कूल, अब्दुल को स्कूल जाना होगा। दोस्तों जैसे मैंने अभी ये बनाया आपके सामने, भाइयों यही सब चीज़ें आपको अपने घर पर बनानी है। आप समझ लो ये आपके लिए होमवर्क है। जब मैं एक ही टॉपिक पढ़ाता हूँ दिन में, मैं आपको एक ही टॉपिक पढ़ाता हूँ ताकि भाई ये आपके जो दिमाग में ना ये बैठ जाए। और सच बोल रहा हूँ भाई, फिर से बोल रहा हूँ, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और भाई ये अपने पेस्ट कीजिए अपने कॉपी में और उसको रिवाइंड करते रिवाइज कीजिए अपने घर पे। आप न्यू टॉपिक क्रिएट कीजिए। मैं भाई गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपके अंदर सीखने की गट है, कोई भी भाई बहुत हार्ड नहीं है भाई, पानी है। आप खुद बोलोगे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया हुआ आप लोगों ने। मैं फिर आपको बोलता हूँ, कल ही एक बार क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि सर ये जो टॉपिक है कैसे है। रास्ते में चल रहा था मैं, वहाँ पे भाई ने पूछ लिया ये टॉपिक कैसे है और ये लाइन कैसे है। तो शायद उसने मेरा वीडियो देखा था, एक कौन सा मुझे याद आ रही है, वो ये था। भाई ने जब मुझसे पूछा सर आपने क्या लिखा हुआ है, मैंने वो टॉपिक कौन सी थी, ये था लाइन। भाई बहुत ही अच्छा लगा कि उसने मुझसे पूछा ये क्वेश्चन। ये जो है
लास्ट टाइम मेरी उन्होंने मुझे पकड़ा मार्केट में। अब हुआ भाई उनसे, उन्होंने कहा कि आपने सर कल क्या पढ़ाया था। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ आपको। तो बोलता है आपने कल पढ़ाया था आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा सॉरी, मुझे जाना पड़ा, ये होता है पास्ट में यूज, बरोबर है। ये जो हो चुका है हैड, ये आपका होता है पास्ट में। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसके पिछले वाले चैप्टर में हैड टू मैंने पढ़ाया हुआ, आप फिर से जाके देख सकते हो वीडियो। ये फर्स्ट लाइन वाली है, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना होगा, ये इसकी दो मीनिंग्स होती है। तो ये मेरे दोस्त ने मुझे मार्केट में पकड़ा और कहा सर ये आपने गलत पढ़ाया। मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है, आपने कहा हुआ है आई हैड टू गो और मैंने सामने लिखा हुआ है मुझे जाना पड़ा, मैंने ये लिखा हुआ है। और ये बात भाई को लग गई गलत, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सर आपने गलत पढ़ाया हुआ है। मैंने गूगल पे चेक किया, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, तो ये मैंने पढ़ाया था। बट मैंने कहा तो मुझे आप बताओ सही क्या है, आपको सही क्या लगता है। तो उन्होंने कहा सही सर ये है मुझे जाना था, मुझे जाना था। तो उनको बता दूँ ये बात, उनको मैंने कल बताया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। और वो भाई आप प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरी आपकी कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट देती है। ये वीडियो आपके लिए एक्चुअली बना रहा हूँ, ये जो लाइन बना रहा हूँ। तो आई हैड टू गो का मतलब यही होता है मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो। इवन अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो आपको यही मिलेगा मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना था। मैं कोई भी गलत चीज़ अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता हूँ, किसी को नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे भी डर रहता है और मैं गलत करूँगा तो मेरे सामने वो भी आएगा। तो मैं ऐसी गलत चीज़ें कभी किसी को नहीं पढ़ाता हूँ। जो पढ़ाता हूँ बहुत ही हिसाब से, मैंने भी कोर्सेज किए हुए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। आई हैड टू गो, मुझे जाना था, ये मेरे दोस्त बोल रहे थे मुझे, ये भी सही है। और आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो क्योंकि ये होता है पास्ट में यूज। दोस्तों अगर आपके मन में भी ऐसी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और हम बातें करेंगे मिलके एक साथ। दोस्तों शेयर कीजिए और भाई शेयर करना बिल्कुल भूलो मत, लगे रहो मेरे साथ विद साजिद।